जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आने वाले समय में अपने अध्यापक भर्ती यानी लेवल 2, लेवल 1 या फिर हम थर्ड ग्रेड जिसे एग्जाम कहते हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। उसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल है, लास्ट वीडियो मैंने भी बनाई थी इसको लेकर कि जो विभिन्न एग्जाम जो हुए हैं अब तक पिछले सालों के अंदर, अलग अलग सरकार में कितनी वैकेंसियां किस सरकार ने करवाई है और अब आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, उसको भी आपने काफी सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं आपके कि क्या अब एक एग्जाम होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बीजेपी की सरकार में सिर्फ एक रीट का एग्जाम होता था, उस समय भी वो पात्रता ही थी, लेकिन उस पात्रता के आधार पर ही सीधी भर्ती प्रक्रिया करवा दी गई थी और थोड़ा बहुत कॉलेज का वेटेज रखा गया था। पहले 30% था, फिर उसको 10% किया गया। फिर अब जो रिक्त पद हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी एक पीडीएफ के रूप में कि वर्तमान में कितने रिक्त पद है, उस पर कौन कौन सी पदों पर कितनी पदों पर वैकेंसी आ सकती है, तो इसकी भी सच्चाई पर हम बात करेंगे कि 30,000 पदों पर क्या थर्ड ग्रेड की एक नई वैकेंसी आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट साल अपना जैसे ही एग्जाम हुआ थर्ड ग्रेड का, तो उसमें जिन विद्यार्थियों के अच्छा स्कोर नहीं रह पाया, कुछ नंबरों से कुछ पॉइंटों से रह गए, उनको काफी उम्मीद एक भर्ती से थी जो संस्कृत शिक्षा विभाग था, उसमें थर्ड ग्रेड का एक एग्जाम था, उसको लेकर काफी सारे इंफॉर्मेशन आई थी कि हाँ इसमें इतने पद रिक्त है। आप देख सकते हैं कि लगभग 1,000 के आसपास साइंस में इसके पद रिक्त थे। ये काफी पुरानी इंफॉर्मेशन है, अब इससे भी ज्यादा पद इसमें रिक्त है, जिसमें लगभग 1100 के आसपास या लगभग 1,000 तो मान के चलते कि 1,000 से अधिक पद साइंस मैथ्स के रिक्त है लेवल 2 को। और अन्य ये आप देख सकते हैं कि लगभग ये पद, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जैसे ही इंफॉर्मेशन आई, काफी सारे लोगों ने प्रयास भी किया संस्कृत शिक्षा विभाग में वहां पर जाकर शिक्षा संकुल से इंफॉर्मेशन ली कि लगभग 2200 पदों के आसपास, जैसे उपेन्द्र यादव ने भी ट्वीट किया था या मैसेज किया था, देखिए ये 2200 पदों के ऊपर जल्दी इसकी भर्ती प्रक्रिया है, यानी अध्यापक भर्ती जल्दी आएगी संस्कृत शिक्षा विभाग में। तो उस भर्ती को लेकर क्या हुआ, अब क्या हो सकता है, कब तक वैकेंसी आ सकती है और सबसे पहले इनमें से कौन सी वैकेंसी आ सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स, एक बात मैं देखिए माफी चाहूंगा, जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, साइंस का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि साइंस का हम कोर्स कब तक लॉन्च करेंगे। साथियों, साइंस का मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ग्रेड की कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री के अंदर आपको फर्स्ट ग्रेड का जो अपना फर्स्ट पेपर के अंदर जो भी साइंस के टॉपिक है, लगभग 10 टॉपिक है, वो मैं आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री करवा दूंगा। यहाँ पर लेवल 1 का भी जो साइंस का मैटर है कोशिश करूंगा यूट्यूब पे ही फ्री करवा दूं। अभी आपको पता है कि ऑलरेडी मैं बहुत बड़े एक कंटेंट पे काम कर रहा हूं, जो अपना थर्ड ग्रेड का एग्जाम का साइंस का कंटेंट है, लंबे समय से उस पर ही हम काम कर रहे हैं, तो अभी उस पर काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो साइंस की बुक को लेकर बात है, क्योंकि काफी सारे साथियों को उम्मीद है, लास्ट थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर मात्र 49 रुपीज में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे और उसमें से साइंस की 30 में से 30 क्वेश्चन आई। तो काफी सारे साथियों को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आप साइंस की बुक लॉन्च कीजिए। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जिसको सिर्फ एक बुक को पढ़कर हम विश्वास कर सके कि इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही कंटेंट पर मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि पूरा मैटर है नया 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हो, आरबीसी एनसीईआरटी का पूरा मैटर है, आरबीसी का पूरा मैटर है, और ओल्ड एग्जाम के विभिन्न जितने भी एग्जाम वर्तमान में या फिर पहले करवाए जा चुके हैं, उन सभी का अच्छे से विश्लेषण कर कर एक ऐसी बुक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऑलरेडी अगर आपने नोट्स ले रखे हैं अपने इजी साइंस ऐप के ऊपर, ऑलरेडी अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो मात्र 120, अभी देखिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी साथी अगर इच्छुक हैं, फिलहाल क्रिसमस ऑफर चल रहा है, अगर आप ले सकते हैं कि क्रिसमस के ऊपर साइंस मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आप किसी भी ऐप के ऊपर जाइए, उनका कंटेंट देखिए और उनकी प्राइस देखिए, आपको सच में लगे कि नहीं यहां पर अच्छा कंटेंट उनसे कम प्राइस में और बेहतर मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। तो एक बार डेमो जरूर लेके देखिएगा। कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स, साइंस के अंदर अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी है। काफी सारे साथी कह रहे हैं कि सर अभी सिर्फ बायोलॉजी कंप्लीट हुई है, तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं करवाएंगे क्या टीचिंग मेथड नहीं करवाएंगे क्या? साथियों, अब तक सिर्फ बायोलॉजी ही कंप्लीट हुई है, लगभग 55 वीडियोज हैं वो अपलोड की जा चुकी है बायोलॉजी की। डेली लगभग कोशिश करता हूं, 1-2 दिनों से एक क्लास अपलोड होती है, माफी चाहता हूं थोड़ा सा समय लगता है, कारण उसका यही है कि जो मैटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं एक बिल्कुल नया मैटर है, एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़कर। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक में एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, आरबीसी का ये चैप्टर है और ओल्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं क्या, हमारा जो मैटर है वो ऑथेंटिक है क्या, एग्जाम के अकॉर्डिंग है क्या और सफिशियंट है क्या। तो ये जो सारे सवाल है वो ऑलरेडी मैं आपके सारे कवर कर चुका हूं, और इसको पढ़ने के बाद मैं ये आपके साथ कह सकता हूं कि इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, जितना ज्यादा पॉसिबल हो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन से, या जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं बनवाने की और लगातार प्रयास जारी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और टीचिंग मेथड साइंस मैथ्स ना केवल थर्ड ग्रेड के लिए बल्कि रीट के लिए, ये देखिए यहां पर मैंने थर्ड ग्रेड और रीट दोनों के लिए जो रीट का पूरा सिलेबस है, जो पात्रता की तैयारी कर रहे हैं या जो थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
दोनों की तैयारी एक ही कोर्स के अंदर आपको करवाई जा रही है। मात्र 900 रुपए में पूरी फिजिक्स, पूरी साइंस, पूरी साइंस और पूरी मैथ्स करवाई जा रही है टीचिंग मेथड के साथ। तो 900 रुपए में 20 दिसंबर तक का ऑफर, आप चाहें तो ले सकते हैं। आपको सिर्फ साइंस का लेना है तो मात्र 550 रुपए में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद टीचिंग मेथड आप 550 रुपए में ले सकते हैं 3 दिनों में। मैथ्स का कोर्स है वो मात्र 499 में आप ले सकते हैं। मैथ्स और विथ टीचिंग मेथड आप ले सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स, आप ये चाहते हैं कि नहीं सर हम वीडियो क्लासेस नहीं देखना चाहते, हमें सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। लास्ट समय आपको पता है मात्र 49 रुपीज में आपको नोट्स दिए थे। इस बार थोड़ा सा क्या है कि हर एक चैप्टर को वापस ये पढ़कर उसको टाइप में खुद कर रहा हूँ, पूरा कंटेंट खुद तैयार कर रहा हूँ, तो काफी समय लग रहा है उस चीज में, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट डालने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। बायोलॉजी कंप्लीट करवा दी है। 1 जनवरी से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री के साथ। तो जो भी साथी जुड़ना चाहे एक नई शुरुआत के साथ, तो अभी कोर्स ले सकते हैं। 1 जनवरी से हम एक नई शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री के साथ। बिल्कुल नया कोर्स है। अब तक के जितने भी एग्जाम हैं उनके प्रश्नों को अच्छे से विश्लेषण करके पूरा कंटेंट तैयार कर रहा हूं। आप एक बार डेमो वीडियो या फिर नोट्स जरूर देखने की कोशिश करें। अगर आपको सच में लगे कि नहीं एक नया चैनल है, एक नया मतलब ये है, ऐसा नहीं है। लास्ट समय भी आप देख सकते हैं कि लगभग 800 से भी अधिक विद्यार्थियों ने इजी साइंस ऐप के ऊपर जो जुड़े थे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी सिलेक्शन के अंदर थोड़ा बहुत योगदान इजी साइंस का रहा है, उन्होंने भी अपना अपना पर्सनल अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ कि सर आपके कारण थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे कारण सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनके सिलेक्शन में अगर इजी साइंस के नोट्स का, टेस्ट सीरीज का अगर थोड़ा बहुत भी योगदान रहा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये वो विद्यार्थी है जिन्होंने पर्सनल खुद मुझे में अपने मैसेज करके भेजा कि सर हमारे भी आपके कारण थोड़ा बहुत सिलेक्शन में योगदान रहा है, तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। लगभग 800 से अधिक विद्यार्थियों का एक एप्लीकेशन पे जुड़ा होना, देखिए ये नहीं है कि वो सिर्फ इजी साइंस से जुड़े हुए थे, हो सकता है उन्होंने किसी और का भी कोर्स ले रखा हो, अदर का भी कंटेंट पढ़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक जो, देखिए मान लीजिए आप ये सोच के देखिए, अगर किसी कोर्स को 8000 से अधिक विद्यार्थियों ने लाइक किया है लास्ट समय, जो फर्स्ट टाइम एक ऐप लॉन्च हुआ, उस पर मैंने अपनी तैयारी छोड़कर कंटेंट में इतनी मेहनत की, जिसमें मात्र 99 रुपीज में साइंस की टेस्ट सीरीज और 49 रुपीज में मात्र साइंस के कंप्लीट नोट्स। इस 49 के नोट्स में 30 में से 30 क्वेश्चन साइंस के आए, और इस 99 की टेस्ट सीरीज को 8000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने आज भी आप ऐप पे लॉगिन करोगे तो आप साइंस की टेस्ट सीरीज में जाके देखना, 8000 से अधिक लोगों ने इसको लाइक कर रखा है। 850 से अधिक विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है लास्ट समय, उनकी सिलेक्शन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जी साइंस का भी योगदान रहा है। तो अभी अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहें तो लगभग आप पूरे 900 रुपए देकर साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टीचिंग मेथड कंप्लीट आप कोर्स ले सकते हैं। इसमें केवल साइंस और मैथ रहेगी, जीके वाला पोर्शन वो नहीं है। बाकी आप डेमो लेगो तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का कंटेंट है। कंटेंट में बिल्कुल पहले थ्योरी क्लासेस होती है बोर्ड पर, फिर जो नोट्स बनाए जा रहे हैं उस नोट्स को मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। आप मैं ये कह सकता हूं मार्केट में आप कोई भी नोट्स देख लेना, कोई भी बुक देख लेना या किसी का भी कंटेंट देख लेना, ये लास्ट समय साइंस के नोट्स हैं। लास्ट समय 30 में से 30 क्वेश्चन आए या किस चीज, इसका क्या प्रूफ है? जैसे ही एग्जाम हुआ हमने एक पीडीएफ अपलोड की जिसके अंदर हमने बताया कि साइंस में बायोलॉजी के जो 11 क्वेश्चन आए, हमारे जो आपके एग्जाम में आए वो कौन सा क्वेश्चन था, हमारे जो नोट्स थे उसमें ये बात कहां लिखी हुई थी। जैसे सेलुलोज की, यहाँ पर चेवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज, गिलेक्टेंस, मेनोज, ये सब हमारे नोट्स में कौन से पेज पे कहां से पूछा गया, हमने विथ प्रूफ आपके साथ शेयर किया है। आप चाहे तो टेलीग्राम पर या ऐप के ऊपर इस पीडीएफ को देख सकते हैं। 30 के 30 क्वेश्चनों का हमने प्रूफ डाल रखा है कि हमारे नोट से यहां से आए थे। बाकी अभी जो कंटेंट हम दे रहे हैं, सॉरी, अभी जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसमें क्या खास है, तो देखिए ये अभी जो साइंस का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर वीडियो क्लासेस है, साइंस के नोट्स हैं, साथ में जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसका एक टेस्ट लिया जाता है ताकि आप अपनी परख कर सके, और बहुत जल्दी इसमें ओल्ड एग्जाम के या जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो साथियों रही बात, देखिए लास्ट समय भी आपने देखा होगा कि जो टेस्ट सीरीज थी उसको इतना पसंद क्यों किया गया, क्योंकि वो पूर्णतः एनसीईआरटी आरबीसी पर आधारित थी, जिसमें हर एक क्वेश्चन के बाद आपके साथ शेयर किया जाता कि ये, जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के 9th क्लास के तीसरे चैप्टर के 37वें पेज पर यह बात लिखी हुई थी कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होती है। इसी प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन पे, और आप रेंडमली किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं, हमने विथ पेज का भी फोटो उसमें साथ में ये बताते कि एनसीईआरटी के 9th क्लास के कौन से पेज नंबर से, कौन सी क्लास के कौन से पेज नंबर से प्रश्न पूछा गया है, ताकि आप एनसीईआरटी आरबीसी जैसे ऑथेंटिक मैटर की ओर जाएं, ना कि मार्केट में जो गाइड वगैरह चलती है उसका कोई पता नहीं कि उसमें सही लिखा है गलत लिखा है। और जितने भी आपने एग्जाम में देखे 30 के 30% लास्ट समय से आप देखा है कि आपने वो अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज उठा लिए गए थे। तो अगर आप ऑथेंटिक मैटर पढ़ना चाहते हैं और उसके अलावा आप चाहते हैं कि वो अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े,
तो आप इजी साइंस की इस ऐप से जुड़कर वर्तमान में जो ऑफर चल रहा है 26 दिसंबर तक, उससे आप जुड़ सकते हैं। अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं, देखिए जो अपना सबसे पहले देखिए 30,000 पदों की जो सच्चाई को लेकर, देखिए साथियों वर्तमान में ये बात बिल्कुल सत्य है कि अभी जो स्वीकृत पद है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में आपके सामने है, और जिनमें से जो कार्यरत है अधिकतर आप देख सकते हैं कितने लोग कार्यरत है इस पे, और वर्तमान में रिक्त पद कितने हैं, लगभग 15,000 से अधिक पद फर्स्ट ग्रेड में, लगभग 35,000 से अधिक पद, जिनमें से देखिए अभी फिलहाल से सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, उस पर अभी ज्वाइनिंग वगैरह की प्रक्रिया नहीं है, तो मान लीजिए लगभग 27,000 के आसपास पद रिक्त है इसके अंदर, और थर्ड ग्रेड में भी लगभग 30,000 से अधिक या लगभग 33,000 से अधिक। वर्तमान वगैरह की भर्ती को हटा दिया जाए तो लगभग, क्योंकि अधिकतर पर ज्वाइनिंग हो चुकी है, या लगभग अब 30,000 पद के आसपास हम मानते हैं रिक्त पद है, तो क्या एक साथ 30,000 पदों पर पूरा का पूरा क्या वैकेंसी आ सकती है? देखिए ये केवल 30,000 पद भी नहीं है, इसके अलावा भी जो यहाँ से क्रमोन्नत होकर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में जो जाएंगे, उनके भी पद अगर आप देखते हैं कि यहाँ से मान लीजिए सेकंड ग्रेड में जाते हैं, तो जो पीछे जो बचे हुए पद हैं, हालांकि डीपीसी कब होती है वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन लगभग मान के चलिए ये 30,000 के आसपास पद अब वर्तमान में रिक्त है। अब सरकार चाहे तो एक साथ लगभग यहाँ मान के चलिए लेवल 1 में 15,000 और लेवल 2 में भी 15,000 की, जैसे पहले भी 30,000 पर वैकेंसी 2021 में आई थी, ठीक उसी प्रकार सरकार एक 15,000 यानी लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर लगभग 30,000 पदों पर नई थर्ड ग्रेड की भर्ती निकाल सकती है। लेकिन इस थर्ड ग्रेड से पहले रीट एग्जाम जरूर होगा, रीट पात्रता का एग्जाम पहले जरूर करवाया जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एक ही एग्जाम होगा, क्योंकि नई आप देख सकते हैं एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, या वर्तमान में रीट की आप लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग अब लास्ट समय अगर आपको याद हो 2015 और 18 के एग्जाम में ऐसी बहुत बड़ी समस्या आई थी एक, कि उस समय वैलिडिटी शायद लगभग 7 साल की थी रीट की, और शायद फिर बाद में 5 साल की कर दी गई थी। तो उस समय लोग जिन्होंने 2015 के अंदर अच्छा स्कोर किया वो 2015 में भी सिलेक्ट हुए, और 2015 के बाद जो 2018 की वैकेंसी आई उसी प्रमाण पत्र से उन्होंने यहां पर भी ज्वाइनिंग ले ली, ताकि आप अपना गृह जिला या आसपास का जिला मिल सके। अब वर्तमान में रीट की जो आप जानते हैं वर्तमान में रीट की जो वैलिडिटी है वो क्या है, लाइफ टाइम है। तो अगर ऐसा एक ही एग्जाम के आधार पर अगर ज्वाइनिंग दे दी गई तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो भविष्य में कई प्रॉब्लम आ सकती है। या तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा रूल निकाल दे एक एग्जाम करवाकर कि एक सर्टिफिकेट को एक बार ही यूज लिया जाए, हालांकि वर्तमान में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन कई समस्याएं आती है, और एनसीईआरटी या फिर विभिन्न राज्यों में आप देखते हैं वर्तमान में अधिकतर राज्यों में 2 ही एग्जाम चल रहे हैं। पहले एक पात्रता एग्जाम, जिसे पहले आरटेट कहते थे अपने, मान लीजिए, या सीटेट वगैरह, स्टेट, अलग अलग स्टेट का जो भी टेट का एग्जाम होता है, ये टेट का एग्जाम होने के बाद ही मेन अध्यापक भर्ती यानी थर्ड ग्रेड का एग्जाम पॉसिबल है। तो 99% मान के चलिए 2 ही एग्जाम होंगे। ये एग्जाम है, ये मान के चलिए साल के एंड तक होने की संभावना है, और उससे पहले ये मान के चलना जून या उससे पहले पहले अपने रीट पात्रता का एग्जाम करवाया जा सकता है। काफी सरकार पे भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है चीज को लेकर। तो रीट पात्रता का एग्जाम पहले संभावना है, उसके बाद ही थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इससे पहले आपको संस्कृत शिक्षा विभाग वाला जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम वो देखने को मिल सकता है, मेन थर्ड ग्रेड से पहले, यानी जो अपनी सामान्य शिक्षा के अंदर है। संस्कृत शिक्षा विभाग में लगभग ये मान के चलना कि 2200 के आसपास, 2200 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी आएगी। अभी देखिए इस वैकेंसी को ना आने का कारण क्या था, लास्ट समय आचार संहिता में अटक गई भर्ती, और उससे पहले भी वो विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी हो सकी, क्योंकि अभी तक इस भर्ती को लेकर नियम संशोधन नहीं हुए। नियम क्या है, नियम यही है कि जो पहले नियम था कि रीट के ही अंकों के आधार पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाती थी, अलग से कोई एग्जाम नहीं करवाया जाता था। तो इस संस्कृत शिक्षा विभाग में भी उस नियम में बदलाव करना अभी बाकी है कि इसमें भी रीट के बाद एक अन्य एग्जाम करवाया जाए। तो वो अन्य एग्जाम को लेकर नियम संशोधन होने बाकी है, और वो जैसे ही हो जाएंगे तो ये फाइल है, ये वित्तीय स्वीकृति के लिए जाएगी। कितने पदों पर होती, तो लगभग 2000 के आसपास मान के चलिए, और उन 2000 में भी सबसे अधिक पद जो है वो लेवल 2 के अंदर होंगे, और लेवल 2 में भी सबसे अधिक साइंस मैथ्स के पद होंगे, जिनकी संख्या लगभग आप 1000 के आसपास मान के चल सकते हैं। तो जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर वो सच में अगर ये चाहते हैं कि नहीं हम थर्ड ग्रेड की ही तैयारी करें, या जिन्होंने वर्तमान में अभी बीएड की है, अपीयरिंग में है, अगर वो चाहते हैं कि किसी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए हमें, तो वो इस एग्जाम को चुन सकते हैं। इसके साथ साथ वो रीट पात्रता का भी तैयार हो जाएगा मैटर, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है मेन सब्जेक्ट का देखें तो। बाकी आपको जीके तो हर एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड सब के लिए पढ़ना ही है। तो आप अपनी साइंस मैथ्स इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाकर आप रीट की भी तैयारी साथ में कर सकते हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग की भी कर सकते हैं, और मेन जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम जो इस साल के एंड तक या जनवरी फरवरी तक पॉसिबिलिटी है उनकी भी आने की, तो उसका आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था, ताकि आप जान सके कि ये भी एग्जाम बहुत जल्द आने की संभावना है। और अब हम भी कोशिश करेंगे, या जितने भी मेरे यूट्यूबर साथी हैं, या जितने भी लोग
इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो सरकार तक डायरेक्ट अपनी मांग रख सकते हैं, तो उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए, ताकि ये जो भर्ती जो लास्ट समय नहीं आ पाई वो अब जल्दी से जल्दी आए, ताकि स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन मिले कि किस चीज़ की हम तैयारी करें। काफ़ी सारे विद्यार्थी अभी तक कन्फ्यूज़ हैं, हम तैयारी किस चीज़ की करें, तो उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, या उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट एग्ज़ाम में कुछ पॉइंटों से या कुछ अंकों से रहे हैं, तो वो साइंस मैथ्स वाले खास करके, या अन्य देखिए ये भी नहीं है कि लेवल 1 में भी लगभग 500 के आस-पास पद होंगे इसमें। लेवल 2 में हालाँकि देखिए अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी के लगभग 500 पद बता रखा था। अलग-अलग डिवाइड करके नहीं बता रखा कि किसमें कितने रिक्त हैं। तो ये अभी नहीं कह सकता कि अन्य सब्जेक्ट में कितने पद होंगे, लेकिन साइंस मैथ्स में लगभग 1000 से अधिक पद हो सकते हैं। तो आप चाहें तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही इस एग्ज़ाम को लेकर कोई भी अपडेट होगा तो इस चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो अपने ईजी साइंस ऐप के ऊपर जो ऑफर चल रहा है, आप 26 दिसंबर तक उस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।